हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे कार्य का विस्तार। कार्य का विस्तार कैसे होता है या कार्य का विस्तार कैसे किया जाता है, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। कार्य का जन्म एक आइडिया से होता है। कार्य का जन्म एक आइडिया से होता है और उस आइडिया जब इम्पोर्टेंट लगता है, जब वह आइडिया इम्पोर्टेंट लगने लगता है या महसूस होने लगता है, तो उस पर एक्शन की तैयारी होती है। जब एक्शन की तैयारी होती है तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, अर्थात और आइडिया की आवश्यकता होती है। और आइडिया की आवश्यकता होती है अर्थात वर्किंग आइडिया की आवश्यकता होती है। अब जब कार्य की शुरुआत आइडिया से हुई, और उसे यथार्थ में उतारना है, कार्य का विस्तार करना है, अर्थात कार्य की शुरुआत आइडिया से हुई। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि कार्य की शुरुआत तो आइडिया से हो गई, अब इस कार्य का विस्तार करना है। अर्थात पहले आइडिया का विस्तार करना है। आइडिया का विस्तार अर्थात आइडिया विस्तार होकर के प्लानिंग में आ जाती है, प्लानिंग का रूप ले लेती है। तो प्लानिंग भी तो अपने आप में एक कार्य है। ये कार्य का विस्तार हुआ अर्थात थॉटकल डेवलपमेंट। अब ये जब कार्य का विस्तार हुआ, आगे चल करके कार्य का विस्तार किस तरीके से होता है? आगे चल करके कभी कभी ऐसा होने लगता है कि वो आइडिया जो इम्पोर्टेंस तो लगा, लेकिन वो प्लानिंग तक नहीं आ पाता है। कहने का अर्थ है कि अन्य हेल्पिंग आइडिया जनरेट नहीं हो पाते। कहने का अर्थ यह बनता है कि कार्य का जन्म भी आइडिया से होता है, कार्य का विस्तार भी आइडिया से ही होता है, और इनको हम वर्किंग आइडिया कहते हैं। अर्थात वर्क का विस्तार। वर्क के दो पहलू होते हैं। कार्य के दो पहलू होते हैं। कार्य के विस्तार के दो पहलू होते हैं। एक पहलू है आइडिया वाला और दूसरा रियल वाला जो हमको दिखाई देता है। जो यथार्थ में दिखाई देता है। इसलिए यथार्थ का प्रत्येक स्टेप पहले आइडिया के रूप में ही होता है। अर्थात वर्किंग आइडिया के रूप में होता है। आइडिया आया, ठीक है, वो वर्किंग आइडिया, क्योंकि वो हमको इम्पोर्टेंट लगा इसलिए वो वर्किंग आइडिया बन गया। अब वर्किंग आइडिया को डेवलप करने के लिए, उसे और अधिक विकसित करने के लिए और अधिक आइडिया की आवश्यकता होती है। यदि हम वो आइडिया जनरेट कर पाए तब तो कार्य का विस्तार होगा। यदि वो आइडिया हम जनरेट न कर पाए तो कार्य का विस्तार नहीं होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि कार्य के विस्तार के लिए हमें बहुत अधिक आइडियाज की आवश्यकता पड़ती है, और जितनी स्पीड से ये वर्किंग आइडिया या आइडिया जनरेट होंगे उतनी ही स्पीड से कार्य का विस्तार होगा। अर्थात अब कार्य का यथार्थ में विस्तार होने के लिए स्वाभाविक बात है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तब वो लोगों को कार्य दिखता है। अर्थात हम आइडिया के रूप में, हम सोचने के रूप में, हम प्लानिंग के रूप में जो कार्य हम कर रहे हैं या जिस पैटर्न के साथ हम चल रहे हैं वो हमको दिखता है। लेकिन जब उस पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो
वह लोगों को दिखना शुरू होता है। अर्थात इन्वेस्टमेंट वर्किंग डेवलपमेंट, अर्थात जब हम इन्वेस्टमेंट कार्य पर करते हैं तो वह और अधिक डेवलप होता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि कार्य का हमें जब एक आइडिया आ गया है, ठीक, कार्य हमने स्टार्ट कर दिया है, तो अब उस कार्य का विस्तार कैसे करना है, अर्थात आइडिया हमको ऑप्शन उपलब्ध करवाती हैं। आइडिया हमको ऑप्शन उपलब्ध करवाते हैं। यदि हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर हम कार्य का विस्तार कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए मान लिया आपने दुकान खोलने का एक आइडिया है, आपने दुकान खोल ली। अब दुकान रूपी कार्य का विस्तार करना है, लेकिन अब आपके पास में आइडिया नहीं है। जो आइडिया थे उनका तो आपने इस्तेमाल कर लिया, जो ऑप्शन थे उनका तो आपने इस्तेमाल कर लिया। अब या तो वो ऑप्शन इतनी कॉस्टली हैं कि आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी कास्ट को उनकी कास्ट आप वहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको लो कास्ट वाले आइडिया चाहिए या ऑप्शन चाहिए। इसलिए समस्या ये आती है कि अब कार्य का विस्तार कैसे हो। तो उसके लिए हो सकता है जिस पैटर्न पर आप चाहते हो उस पैटर्न पर कार्य का विस्तार न हो, तो कार्य के विस्तार की अन्य संभावनाओं को देखना पड़ेगा। आखिरकार कार्य के विस्तार को समझना पड़ेगा। और कार्य के विस्तार को समझने के लिए जरूरी यह भी है कि कार्य के कुछ पक्षों को समझना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि आप केवल फिजिकल डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मान लिया ठीक है, दुकान तो आपने खोली है, अब आप चाहते हैं कि दुकान में हम इस दुकान को और बड़ी करें, या मान लिया इसमें हम और अधिक पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन दुकान को और अधिक और माल भरने के लिए या और बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन अब पैसा नहीं है आपके पास में। अब आपके पास में पैसा नहीं है तो आप किंग कर्तव्य विमूढ़, अब आप शांत बैठ गए कि अब हम क्या करें। या मान लिया सवाल ये भी उठता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी करना था, अर्थात आपके पास में आगे बढ़ने के लिए जो आइडिया थे उनको तो आपने इस्तेमाल कर लिया। अब लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाए, उनसे अब जितना बढ़ाना था उतना बढ़ गए, अब आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए। तो अब यहाँ पर यह बात भी आती है कि आखिरकार कार्य के विस्तार के लिए, आपके अपने कार्य के विस्तार के लिए क्या ऑप्शन है कि अब बिल्कुल क्या ठहराव आ गया। जहाँ पर ठहराव आ जाता है विकास रुक जाता है। तो अब यदि ठीक है क्वांटिटी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है तो क्वालिटी पर फोकस करिएगा। क्या सुधार हो सकता है, क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या सर्च हो सकता है, क्या रिसर्च हो सकता है, क्या नवीनताओं का समावेश हो सकता है, कैसे प्रभाव में वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन को तलाश करना पड़ेगा, ऑप्शन की खोज करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको अन्य आइडियाज़ की आवश्यकता है। वह वर्किंग आइडियाज़ आपको खोजने ही पड़ेंगे।
खोजने ही पड़ेंगे। दूसरा, आपको कुछ समय का फोकस करके कुछ आइडियाज़ आपको दे सकता है, लेकिन आप अपने लिए आइडियाज़ 24 आवर्स खोज सकते हैं, जिनसे आपके कार्य का विस्तार होगा। चाहे उसमें नवीनता का सृजन करके, चाहे उसमें क्वालिटी डेवलपमेंट के द्वारा या क्वांटिटी डेवलपमेंट के द्वारा आदि, या कुछ कमियों को दूर करके, या फिर उसमें कुछ परिवर्तन या सुधार करके कुल मिला करके आपको कार्य करना है। जब आप कार्य करते रहेंगे तो आपके कार्य का विस्तार होता रहेगा। भले ही एक्सटर्नल डेवलपमेंट रुक जाए, लेकिन फिर भी, अर्थात जब एक्सटर्नल डेवलपमेंट रुक जाए, एक्सटर्नली तौर पर कार्य का विस्तार न हो, तो इंटरनली तौर पर कार्य का विस्तार होना चाहिए। इंटरनली तौर पर समीक्षा करनी चाहिए। जब इंटरनली तौर पर, अर्थात अंदर से मूड बनता है, माहौल बनता है कार्य के विस्तार का, तो आगे भी कार्य का विस्तार होता है। नमस्कार, धन्यवाद।